दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं अभी विवाद चल रहा है पवन सिंह, दीपक सिंह और निर्भय सिंह को लेकर कि जो पवन सिंह ने मंच पर से उन लोगों को कुकुर बानर बोल दिया है और कुछ गालियां भी दे दिए हैं, यानी कि अपशब्द भाषा का उच्चारण किए हैं मंच से। और पवन सिंह कहते हैं कि मैं जो करता हूं वो लकीर हो जाता है और उसी लकीर पे सभी लोग रेंगने लगते हैं। तो आइए अभी मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये काराकाट क्षेत्र में इनका रिदम स्टूडियो है डेहरी ऑन सोन में, और ये एक गीतकार और बहुत अच्छे वीडियो डायरेक्टर भी हैं जिनका नाम है अमन राज जी। तो आइए हम इनसे मुलाकातें करते हैं और कुछ बातें करते हैं और चर्चा करते हैं कि जो पवन सिंह ने अभी गाली देकर मंच से उच्चारण किया है उन लोगों को, तो क्या वो भी एक लकीर खींचे हैं। तो स्वागत है अमन जी हमारे R1 रिपोर्टिंग में। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद संतोष जी। और हमारे जितने भी दर्शक R1 रिपोर्टिंग से जुड़े हुए हैं सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम है। और जहाँ तक कि अभी बहुत ज़्यादा जो रील्स हम लोग देख रहे हैं ये वायरल चल रहा है ये शब्द, तो सच पूछिए मैं भी एक कलाकार हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा चाहे वो निर्भय जी हो या पवन जी हो। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह को कहा जाता है, नो डाउट, नाम के आगे पावर लगता है जी। तो मेरा ये कहना है कि पावर शब्दों का जो हम लोग यूज करते हैं उनके हित के लिए, मतलब अपने हित के लिए आदर्श उनको मानते हैं, तो ये शब्दों का जो यूज करते हैं तो इसको बरकरार रखना या ना रखना उन्हीं के हाथ में है। जहाँ तक कि आपने अभी बोला शब्दों का उच्चारण जो किया कि लकीर खींच देते हैं, मेरी लकीर खींचा हुआ तो सबको रेंगते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि वह अभी एक नया लकीर खींचे हैं, ऐसा कुछ मानते हैं? अब तो देखिए कहने की बात तो है, तो इस पे मैं भी हुकारी भरूंगा ही कि जब आप लकीर खींच ही देते हैं, अगर आपके अनुसार है कि मैं मेरे द्वारा लकीर खींचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज का भी लकीर आप ही ने खींचा, तो बाकी के कलाकार आएंगे तो वो भी तो गाली का यूज करेंगे ही शब्दों जी का। बिल्कुल, जैसा कि ये देखा जाता है कि जितने भी अभी नए सिंगर हैं या जो भी उनसे भी जूनियर सिंगर है, सब आपको आदर्श मानते हैं, आपकी तरह से गाना पसंद करते हैं, आपकी तरह से कपड़े पहनना, आपकी तरह से तरीका से बोलना और आपकी तरीका के स्टाइल पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि और भी सिंगर लोग ऐसा करें, ऐसा आप मानते हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी कॉपी पेस्ट का जमाना है, सारे लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी काम कर रहा हूँ तो कभी उसमें मैं भी हूँ, मतलब कंप्यूटर पे कॉपी ना किया और मोबाइल पे पेस्ट मार दिया, तो कॉपी पेस्ट तो इनके अनुसार तो चलेगा ही चलेगा, ऐसा बात नहीं है। पर वो आदर्श है मेरे भी, तो ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। गलतियां होती हैं, छोटे से भी बड़े से भी होती है, जो कि मंच पे आप देखेंगे कि माँ भी पीछे खड़ी थी जी जी। तो कहीं ना कहीं माँ के दिल में भी ऐसा कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा कि मेरे बेटे के शब्द ऐसा निकला, जो कि उन्होंने फिर सभी को, दर्शकों को, वहाँ रिपोर्टर जो भी आए हुए थे, मीडिया वाले, सबको उन्होंने अपने शब्दों से सबको उस उनके पवन जी के कहने हुए जो शब्द थे उनको उन्होंने भरा, कोशिश किया, सबको बोला हमारे पवन जैसन बेटा बा उसी सबको हमारे बेटा भाई बा, सबको तोर बहन भाई बा उन्होंने अपने हिसाब से, वो गार्जियन है, वो जानती है सही गलत क्या है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पवन जी को मानती है भी, और पवन जी भी उनको बहुत आदर्श मानते हैं माँ को, तो पीछे माँ भी खड़ी थी। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी वो खराब लगा वीडियो देखकर कि ऐसा शब्दों का यूज किए जो कि वहाँ माता जी खड़ी हैं। तो हम लोग को तो शौक लगा, क्योंकि क्या है कि अगर नए कलाकार ये सब करता तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जाता है कि चल भाई नया नया, लेकिन इनके से दिग्गज पावर कहलाने वाले उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो ऐसा हो सकता है कि भाई दीपक सिंह और निर्भय सिंह जी भी पवन जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले रहते हैं, तो शायद जोश में आकर ऐसा उनसे निकल गया है। देखिए तो वायरल क्या हुआ है, पवन जी का कहना हुआ ना, उनके शब्द को वायरल किया गया भरी सभा में, मंच पे इवेंट था। अगर उन लोगों ने कहा होगा या कहा भी होगा तो ये देखिए, हमें जहाँ तक चाहे किसी का भी मैटर हो, इस भोजपुरी इंडस्ट्री में हो चाहे किसी इंडस्ट्री में, मैटर आपस में ही रह जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं खुलूस तो होता ही है, बर्तन में आवाज़ होती है, ढक ढुक होता ही है। तो ये सीक्रेट ही रखना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इसमें सबका इज्जत बना रहेगा। तो ये बाहर निकालने वाला जो काम होता है, अगर बड़े लोग ही इसको निकाल कर उसको प्रचार प्रसार करें तो छोटे लोग को तो हिम्मत मिलेगी, फिर तो उन्हीं का देखा देखी लोग सब करेंगे ना। जी बिल्कुल, बात तो सही है। अच्छा तो ये बता से कि
इस तरह के जो दुर्घटनाएं हो रही है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, तो इससे क्या लगता है, भोजपुरी और नीचे गिर रहा है या ऊपर उठ रहा है? वो कह रहे हैं कि मैं लकीर खींच रहा हूँ और भोजपुरी को बहुत ऊंचे स्तर पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन इन सब हरकतों से क्या लगता है? देखिए, नो डाउट कि भोजपुरी ऊंचा स्तर पे है, जा भी रहा है, लेकिन ऐसे शब्दों का यूज होगा, अगर ऐसे जो कंट्रोवर्सी जो वर्ड चले आ रहे हैं मार्केटों में, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है कि जो आदमी का चर्चा चल रहा है उससे न फायदा मिलकर के दूसरे लोग फायदा तो उठा ले रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जब कार्यक्रम जो स्टेज कार्यक्रम होते हैं, जैसे गोलू राजा जी का मैंने देखा, अनुपमा जी का देखा, जिसमें शिल्पी जी का देखा, सारे लोगों का स्टेज शो जहाँ हो रहा है, तो आप देखेंगे हर स्टेज शो में ना कहीं लड़ाई झगड़ा बहस होती है। ये एक फैशन सा चला हुआ है, तो लोग स्टेज कार्यक्रम को भी गंदा लोग करते जा रहे हैं, देखा जाए तो निजी बातें किसी के जीवन के बारे में खोल दे रहे हैं लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज एक बिजनेस का रूप ले रहा है मेरे हिसाब से, लोगों ने यहाँ बिजनेस कर लिया, बस कोई ना कोई किसी के बारे में बातें खोल देना, निजी जीवन के बातें खोल देना। बिक्कू जो हमारे सिंगर हैं, अनुपमा जी का जो मैटर है, कई जगह देखिए तो कार्यक्रम गायकी कम हो रहा है और लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है। तो उसी हिसाब से ये भोजपुरी को तो खैर नहीं ऐसा करना चाहिए। भोजपुरी का जो भाषा है, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ हर भाषाओं में मूवी चलती है भारत देश में, साउथ में, मलयालम में और बंगाली में। तो उन लोग को देखिए कि एक छोटा सा राज्य है, छोटे राज्यों में उन लोगों ने अपना कल्चर बचा कर रखा है। हमारी भोजपुरी ने कल्चर नहीं बचा पाया, इस चीज़ का अफसोस है। हालांकि भिखारी ठाकुर का दिया हुआ ये सब है, भोजपुरी जगत के पुराने हमारे दिग्गज थे, सादा सिन्हा जी थी, तो भोजपुरी को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अलग स्थान था। आज भोजपुरी का गाना ट्रेंडिंग पे भी देखा जाता है, नो डाउट। आप देख रहे हैं बॉलीवुड के टक्कर में मेरा भोजपुरी गाना भी ट्रेंडिंग 1 2 3 5 पे चलती है। सब कुछ ट्रेंडिंग होने के बाद भी आज हम लोग इस चर्चे को बार बार हम लोग दोहराते हैं। आपके साथ ये मेरा पहला ये शब्द का नहीं यूज किया गया है इंटरव्यू में, पहले भी पूछा गया है कि भोजपुरी को स्तर नीचे गिर रहा है। हमारे संगीत सारे लोगों के साथ ये सवाल किया जाता है, भोजपुरी का स्तर अगर ये गिरने वाली बात आपस में हम भोजपुरी कलाकार ही कर रहे हैं, तो समझिए कि हम लोग खुद उसको गिरा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सोच क्यों आया, यानी कि भोजपुरी स्तर गिर रहा है, तो हम लोगों को ही बचाना है, हम लोगों के हाथ में ही है, न कि कोई दूसरा इंडस्ट्री जाके बचाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ वीडियो डायरेक्टर अमन राज जी थे, जिन्होंने पवन सिंह के जो अश्लील शब्द का उच्चारण जो मंच पे किए हैं उनको लेकर बहुत सारा खुलासा किए हैं, और उन्होंने कहा कि एक बड़े ओहदे जो कलाकार हैं उनको ऐसे भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। तो हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपका प्यार दुलार आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो अमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे कीमती समय दिया अपना हमारे R1 रिपोर्टिंग के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।